विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री श्री स्वानंदास बाबू महाराज की जय, श्री श्री कुंज बिहारीदास बाबू महाराज की जय, श्री श्री गोपाल सिंह ठाकुर गोसाई महाराज की जय, श्री श्री मनोरम ठाकुर गोसाई महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, साम वेद भक्त वृंद की जय। इसको बंद कर दो, उसको चला दो, क्योंकि ना इसमें रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है। पता नहीं चल रहा ना कौन सा किसका। जी को बुला लो। अब तो ठीक है, इतना तो चल रहा है। इतना ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ मतलब ठीक। अब वो बहुत तेज हो गया, उसको भी स्लो कर दो। गौरांग महाप्रभु in Radha Bhav from Chaitanya Chaitamrit Madhya Leela द्वितीय परिच्छेद जगन्नाथ वल्लभ नाटक संन्यास के बाद प्रथम 12 वर्ष को छोड़कर अवशिष्ट जो 12 वर्ष हैं उसमें निरंतर श्री कृष्ण की विरह की स्फूर्ति में ही प्रभु का दिन रात व्यतीत होता। श्री कृष्ण मथुरा में हैं, इधर तीव्र श्री कृष्ण विरहानल में दग्धा गोपी जनों को संतावना प्रदान करने के लिए कृष्ण ने अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय उद्धव को
ब्रज में भेजा। उद्धव को देखकर, उनके मुख से श्री कृष्ण की वार्ता सुनकर राधिका के मन की एवं बाह्य इंद्रियों की चेष्टा जिस प्रकार दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त हुई, उसी प्रकार महाप्रभु की भी राधा भाव में कृष्ण विरह जनित बाद के 12 वर्षों में निरंतर दिन रात उसी प्रकार की व्यवस्था जो है अवस्था हुई, जो अवस्था राधा रानी की उद्धव क्यारी में थी, वही अवस्था 12 वर्ष गौरांग महाप्रभु की कृष्ण विरह में भी थी। संन्यास के बाद अभी तो बोला संन्यास जो 24 वर्षों का था, पहले 12 वर्ष को छोड़ के बाद के बाद। अभी आप हाथ उठाना, ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो फिर यूट्यूब पे डलती है। तो राधा की यह दिव्य उन्माद दशा श्रीमद् भागवत के 10:47 अध्याय में वर्णित है। इस अवस्था में प्रभु का सर्वदा ब्रह्ममय चेष्टा एवं प्रलापमय वाद, इस दिव्य उन्माद का लक्षण प्रकाशित हुआ। भ्रमर गीत, जिसमें कि एब्सोल्यूट ट्रुथ के अराउंड जो भ्रम होता है, वास्तव में वो भ्रम नहीं होता, वो भी सत्य होता है। तो राधा रानी को कृष्ण के अराउंड जो भी भ्रममय वार्तालाप कही, वही उपनिषदों का सार बन गया भ्रमर गीत, प्रेम की चरमोत्कृष्ट सीमा। दिव्य उन्माद की दशा। तो दिव्य उन्माद के भाव राज्य में यह एक अद्भुत वैचित्री है। मोहनाख्य भाव का यह एक अनिर्वचनीय वृत्ति को प्राप्त भ्रमाभा चेष्टा है। भ्रम के समान जिसमें आभा है, यह वास्तविक भ्रम नहीं है, भ्रम के समान केवल प्रतीत होता है। इस जगत का भ्रम जो है वो माया के प्रभाव में है। इस प्रकार से और भी नाना प्रकार की भ्रम आभा वैचित्री राधा में प्रकाश पाने पर विरह से विवश राधा की भ्रममय चेष्टा होती एवं प्रलापमय वाद अर्थात अकारण वार्तालाप करती। तो उस भ्रम आभा के कारण राधा रानी जो है प्रलापमय वाद अर्थात अकारण वार्तालाप करती, अनुपस्थित व्यक्ति को उपस्थित समझकर उनके साथ वार्तालाप करती। राधा के दिव्य उन्माद के भाव से में श्रीमन महाप्रभु ठीक उसी प्रकार ही किया करते। तो जिस प्रकार राधा वहां क्रिया करती है, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने अपने जीवन के शेष काल में जो 12 वर्ष हैं, वो भ्रम उन्माद में, भ्रम और उन्माद में बिताए। जो राधा ने क्रिया करी, गौरांग महाप्रभु ने राधा भाव में उसका आस्वादन किया, उस मादनाख्य महाभाव का, जिसमें मोहनाख्य महाभाव आता है। प्रभु के रोमकूप से पसीने के समान रक्त का उद्गम होता। जैसे पसीना बहता है रोमकूपों से, ऐसे प्रभु के अंगों से क्या उद्गम होता? रेड वर्ण का पसीना, रक्त मिश्रित पसीना। समस्त दंत समूह हिलने लगता।
कभी श्री अंग अत्यधिक संकुचित हो जाते और कभी श्री अंग प्रसारित होकर अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होते। देह क्षीण होकर अंत में कूर्माकृति को प्राप्त होता। टॉर्टवाइज हस्त पद आदि शरीर में प्रविष्ट हो जाता और प्रभु का देह बड़ा होकर अंत में 5-6 हाथ लंबा हो जाता। अस्थि ग्रंथि शिथिल होकर, अस्थि की ग्रंथियां हड्डियों की जो ज्वाइंट्स हैं, शिथिल होकर एक बित्ता यानी कि एक गिट यानी कि 6 इंच लंबे हो जाते। ये ज्वाइंट है तो ये 6 इंच, ये ज्वाइंट से यहां हाथ पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि ये महान राधा प्रेम का महाविक्रम है। एक बार अंतर्मुख में आकर्षण करके हस्तपाद आदि को देह के मध्य खींच लेता, बाहर की ओर आकर्षण करके हस्तपाद आदि को संप्रसारण करता, अस्थि संधि को एक बित्ता तक छोड़ देता। इसका मतलब यह है जब अंतर्मुख में राधा रानी जब विरह में होती तो कृष्ण का राधा रानी के साथ जो मिलन होता, जिस दौरान कृष्ण विरह की अवस्था में राधा रानी से विलास करते हैं, जिसको कि राधा रानी ख्वाब समझती है, ओके, स्वप्न समझती है, मगर वास्तव में तो कृष्ण उनसे मिलने आते। तो अंतर में जब राधा कृष्ण का रस विलास होता तो उस समय जो गौरांग महाप्रभु राधा भाव में महसूस करते तो उनके अंग अंदर की ओर कंट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है। और जब राधा रानी स्वप्न को ना समझकर और बाह्य आवेश में कृष्ण को जब चारों ओर देखकर जहां लीलाएं हुई थी याद करते कि यहां कृष्ण मुझे मिले थे, यहां कृष्ण के साथ बेतसी के नीचे में घूमती थी, यहां यमुना किनारे उनके साथ में इस प्रकार आनंद लेती थी, ये कदम्ब के वृक्ष के नीचे हम दोनों बैठा करते थे, तो वो जो मिलन राधा रानी को याद आता, उसके कारण हाथ बाहर आ जाते। ये रहस्य आज मुझे भी पहले बोलो जय राधे। समझ आया? विरह में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे और दोनों ही विरह है। बाह्य आवेश में राधा रानी को ये लग रहा है कि मैं राधा रानी कृष्ण से मिला करती थी, मगर अंतरतम में रियल मिलन चल रहा है। तो जब अंतरतम का मिलन तो बाह्य आवेश को राधा रानी भूल जाती थी। ओके, तो गंभीरा कक्ष के भीतर निस्तब्ध रात्रि में प्रभु इन्हीं कारण ही जॉइंट्स यहां से यहां पहुंच जाते। गंभीर कक्ष के भीतर निस्तब्ध रात्रि में, यानी कि निस्तब्ध जब कोई शोर नहीं होता, प्रभु अकेले जगे हुए हैं, आंखों में निद्रा का लेश मात्र भी नहीं। तो वास्तव में ये 3 जगह चल रहा है। एक तो राधा रानी का विरह भाव ब्रज में, दूसरा गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु का, और उधर विष्णु प्रिया। 3 जगह ये लीला। राधा भाव में, कृष्ण विरह में प्रभु अत्यधिक व्याकुल हैं। कौन से भाव में? राधा भाव। मिलन की उत्कंठा में वे बाह्य ज्ञान शून्य हैं। मिलन की उत्कंठा में बाह्य ज्ञान शून्य है, यानी कि अपने गौरांग स्वरूप को, है ना, वो भूले हुए इस समय टोटल राधा यानी कि फीमेल भाव। घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं किंतु मार्ग नहीं मिलता।
क्या बोला? घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं किंतु मार्ग नहीं मिलता। उद्वेग के कारण प्रभु घर के दीवार से मुख एवं सिर घर्षण करने लगे। सिर मारने लगे। इससे मुख सिर क्षत विक्षत हो गया। मुख और सिर से उनके टक्कर के कारण रक्त बहना शुरू हो गया। उसी क्षत स्थान से रक्त धारा झरने लगी, किंतु भाव के आवेश में प्रभु को इसका कुछ अनुभव नहीं हुआ। काशी मिश्र के घर जिस गंभीरा गृह में प्रभु रहते, उसी गंभीरा से निकलकर 3 दरवाजा पार होने के बाद ही बाहर के रास्ते में आया जाता है। उसके मध्य एक दरवाजा बंद रहने पर बाहर नहीं जाया जा सकता। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस 3 दरवाजे के बंद रहने पर भी किसी किसी दिन प्रभु बाहर आ जाते। किस प्रकार से आते? गंभीरा से निकलकर छत पर जाने के दरवाजे से उच्च दीवार लंघन करके छलांग मारकर प्रभु रास्ता में गिर पड़ते। भाव की अवस्था। इस प्रकार से प्रभु बाहर आकर कभी सिंह द्वार में, कभी समुद्र जल में पड़ जाते। और कई बार ऐसा हुआ कि कालिंगी गायों के मध्य प्रभु गिरी हुई अवस्था में पाए जाते, फॉलन अवस्था में निपतित। प्रभु का हृदय सर्वदा ही ब्रज की स्मृति में आविष्ट रहता। एक दिन अभ्यास हेतु प्रभु समुद्र स्नान के लिए गमन कर रहे हैं। चाटक पर्वत को देखकर भ्रम हेतु गोवर्धन समझकर आर्तनाद करते हुए क्रंदन करते करते उसी पर्वत की ओर दौड़ पड़े। हा प्राणनाथ, तुम कहाँ हो? प्राण रक्षा करो, विरह ताप सहन नहीं कर पा रही हूं। उस समय ये कहते, कर पा रहा नहीं कर पा रही हूं। एक बार दर्शन दो। प्रभु का मन सर्वदा ही वृंदावन की स्मृति में विभोर है। जो भी देखते हैं उसी में ही वृंदावन का उद्दीपन होता। इसलिए उपवन उद्यान देखकर प्रभु को वृंदावन का अनुभव हुआ और उसी उद्यान में जाकर कभी नृत्य करते, कभी गान करते, कभी आनंद के आवेश में मूर्छित हो पड़ते। शास्त्र आदि में भी जो सब प्रेम विकार की बात नहीं सुनी जाती, राधा भाव में, कृष्ण विरह से प्रभु के अंग में वही सब विकार प्रकाशित होता। राधा भाव का ऐसा अद्भुत विक्रम जो प्रभु के शरीर में प्रकाशित हुआ था, जो किसी ने कभी भी नहीं देखा एवं सुना भी नहीं था, उसी भाव के केंद्रमुखी आकर्षण से और बहिर्मुखी विकर्षण से प्रभु का श्री अंग कभी आश्चर्यचकित संकुचित, कभी आश्चर्यवत संप्रसारित होता। महाबलशाली भाव आकर्षण करके प्रभु का हस्तपद सिर देह के अंदर प्रवेश करा देता। प्रभु को देखने पर कछुआ के समान अनुभव होता। प्रभु के शरीर की अवस्था इस प्रकार होती कि घुटना, कनुई इत्यादि अस्थि के जोड़ में केवल 1 यानी कि 6 इंच का अंतर रह जाता। इस प्रकार का और भी अद्भुत भाव प्रभु के शरीर में प्रकाशित होता। देह, प्राण, मन, वाक्य, इन सब के ऊपर ही वही विरह की विहलता, व्याकुलता अपना प्रभाव विस्तार करती। इसके कारण प्रभु के मन के भीतर जैसे खाली हो गया हो ऐसा अनुभव होता। वाक्य में प्रभु का आर्तनाद प्रकाशित होता। प्रभु किस प्रकार से भी अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते और कहते, कहां करूं, कहां पाऊं, कहां कृष्ण को पाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, वही वंशी वदन प्राणनाथ कहां हैं, कहां जाने से ब्रजेंद्र नंदन मिलेंगे।
किससे कहूं कौन मेरा दुख समझेगा। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की पुकार, जाए तो जाए कहाँ। यह कहकर प्रभु हा हुताश करते। इसलिए मन की शांति के लिए प्रभु निज भाव अनुकूल राय रामानंद के जगन्नाथ वल्लभ नाटक का श्लोक निरंतर पढ़ते। राय रामानंद के जगन्नाथ वल्लभ नामक नाटक का श्लोक प्रभु निरंतर पढ़ते। उसके मध्य एक श्लोक के नीचे उल्लेख किया गया, प्रेमच्छेदरुजो अवगच्छति हरिर्नायम न च प्रेम वा, स्थाना स्थान नमयवती नापी मदनो जनाति नो दुर्बला, अन्यो वेदना चान्य दुखमखिलम नो जीवनम वास्तवम, दित्राण्य येव दिनानि यौवनमिदम हाहा विधिका गति। ये श्री हरिनंद नंदन कृष्ण प्रेम विरह जनित पीड़ा नहीं जानते। ये जो हरि, ये जो नंद नंदन हैं, कृष्ण प्रेम विरह जनित पीड़ा को नहीं जानते। जो कृष्ण है वो विरह जनित पीड़ा को क्या जाने। एवं प्रेम भी स्थान स्थान भेद नहीं जानता। कंदर्प भी हम सबको रमण हीना नहीं जानता। कंदर्प मीन्स कामदेव भी आकर हमको आघात करता है। एक तो वैसे ही हमारा रमण हमारे साथ नहीं है, हमारा राम हमें आनंद देने वाला कृष्ण हमारे साथ नहीं है, और उस पर ये कामदेव आकर हमें जर्जरित कर रहा है। और अन्य जन अन्यों के दुख सब नहीं जानते, जीवन का भी विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि यौवन तो 3 दिन का 4 दिन का मेहमान है, समझे ना। मगर वहां तो यौवन हमेशा रहता है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यौवन क्या राधा रानी का यौवन 4 दिन का हम लोग की तरह मेहमान है? तो क्यों कहा जा रहा है ऐसा? नहीं, नरवत लीला 4 दिन का मेहमान मानकर ही तो विरह की वेदना तीव्र बढ़ेगी ना। आज नहीं मिलेंगे तो कल मिल जाएंगे कृष्ण, कोई बात नहीं। क्योंकि वहां का जितना भी विरह है वो प्रीति से निर्मित है ना। तो प्रीति से निर्मित जब होगा और नरवत लीला होगी तो यौवन तो कुछ देने का मेहमान लगेगा। इसलिए हा विधाता क्या गति होगी, क्योंकि वो तो नारायण को विधाता मानते हैं। और यहां पर तो नरवत लीला ही कर रहे हैं ना वो। ये गंभीरा लीला कहां चल रही है? भौतिक जगत में चल रही है, जगन्नाथपुरी में चल रही है। ये सखी उस दुख की बात क्या कहूं, मेरा मन जर्जर हो रहा है, वक्ष विदीर्ण हो जाता है, किंतु प्रेम की वेदना यह निष्ठुर हरि कृष्ण क्या जाने। अबला नारी को वध करने के लिए उसका प्राण वज्र के समान कठोर है। तो वो तो अबला नारियों का वध अपने वज्र के समान कठोर प्राण से आघात करता रहता है, और अबला नारियों का अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने माधुर्य के द्वारा और काम गायत्री रूप के द्वारा। देखना, मैंने डाला है गौरस तरंगिनी में काम गायत्री का रूप। कृष्ण का स्वरूप ही काम गायत्री है। वो काम गायत्री का रूप जो है वो गोपियों के लिए घातक है, गोपियों के काम अग्नि को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? 2 कपोल चंद्रमा, भाल चंद्रमा, आधा चंद्रमा,
और उसके बीच में डॉट रूपी पूरा चंद्रमा, 10 नखांगुलियां का चंद्रमा। 10 चंद्रमा जब वो बांसुरी बजाता है तो 10 चंद्रमा नृत्य करते हैं। और जब कृष्ण वृंदावन की भूमि पर और उस पर जब वो बांसुरी बजाता है तो बांसुरी के साथ उनके हाथ जब चलते हैं तो हाथ भी उसी प्रकार चलते हैं कि बांसुरी से सिंक्रोनाइजेशन रहता है। और पांव से जब कृष्ण चरण कमलों से नृत्य करते हैं तो 10 नख चंद्रमा पांव के, है ना। तो ऐसा लगता है कि 24.5 चंद्रमाओं का बाजार। और मुख्य चंद्रमा क्या है? ये राजा है ना। और बाकी सारे चंद्रमा कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। बोलो जय राधे। और 10 चंद्रमा जो पांव के हैं वो पांव की पायल के साथ सिंक्रोनाइज होकर नृत्य करते हैं। तो है नहीं गोपियों के काम को बढ़ाने वाला है। तो जो काम को बढ़ाएगा वो तो शत्रु ही हुआ ना। समझ आ रही है बात? ये मैंने पूरी की पूरी व्याख्या गौर रस तरंगिनी पे डाली, खोल के पढ़ा करो। बहुत कुछ डाल चुका हूं मैं गौर रस तरंगिनी। वास्तव में काम गायत्री कृष्ण का स्वरूप है। काम बीज, काम गायत्री, जार उपासन। और प्रेम भी दुराचार है। तो अबला नारी का वध करने के लिए उसका प्राण वज्र के समान कठोर है। ये कौन सा नाटक चल रहा है? जगन्नाथ वल्लभ नाटक। तो कितने भाग्यवान हैं हम लोग, है ना। ऐसी ऐसी व्याख्याएं सुनने को तो मिल रही हैं। और प्रेम है, और फिर प्रेम को उलाहना देती है। क्या? कि प्रेम दुराचार है। क्यों? वे कुछ भी विचार नहीं करता, स्थान अस्थान कुछ जानता ही नहीं, कहीं भी आके हृदय में प्रवेश कर जाता। तो प्रेम को दुराचार कहा। वही शठ, लंपट, कुटिल, कपट का दिन रात स्मरण होता रहता है। शठ, लंपट, कुटिल और कपटी का दिन रात स्मरण होता रहता है। मैं कुलवती हूं, उम्र में मैं ही नवीना युवती हूं। पहली बात तो कुलवती हूं, उच्च कुल की हूं, और उम्र में नवीना युवती हूं। अभी नया नया मेरा किशोर और यौवन की संधि है। कृष्ण की प्रीति तो मेरे लिए काल बन के आई है। ये मेरे को मार डालेगी। बोलो जय राधे। कृष्ण की प्रीति तो मुझे मार डालेगी। अभी तो मैंने जवानी में पूरा प्रवेश भी नहीं रखा और मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। और इसके बाद एक तो कृष्ण पास में नहीं, खाली एक बार देखकर कृष्ण को जैसे ही देखा मैं आनंद और काम के वश मेरी शरीर की अग्नि इतनी ज्वलाई तो होने लगी और आनंद के अतिरेक में मैं कांपने लगी कि मैं कृष्ण को देख ही नहीं पाई। बोलो जय राधे। इस बार अगर कृष्ण मुझे दर्शन दे देवे तो मैं समय को रोक लूंगी, समय को रत्नों से सजाकर रखूंगी। दिन जो पखेरु होते
पिंजरे में मैं रख लेता, बांधता उनको यतन से, माला के दाने पिरोता। यानी कि समय का रिप्रेजेंटेशन क्या है? घंटा। घंटे को रत्नों से बांध दूंगी, उस क्षण को कैद कर लूंगी, और इस बार काम और आनंद तुम मत आना मेरे पास। क्या बोला? तुम मत आना मेरे पास, तुम मेरे शत्रु हो, मुझे अपने कृष्ण को देख तो लेने देना। ये है विशुद्ध प्रेम। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। मगर काम हावी हो गया, आनंद हावी हो गया, मैं तो देख भी नहीं पाई सकी कृष्ण को। ये गौरांग महाप्रभु राय रामानंद से, गौरांग महाप्रभु गंभीरा में राधा भाव में ये बात कर रहे हैं। इसी में आगे आएगा। उधर से कामदेव मुझे दारुण होकर मेरे हृदय में बाण चला रहा है। ये प्राण सखी सुनो, अन्यों का दुख अन्य सब नहीं जानते, मेरे मन का दुख तुम नहीं जानती तो अन्य जन कैसे जानेंगे? तुम्हारा क्या दोष? मेरे प्राण ही मेरे वश में नहीं। पहली बार में ही वो तो हर के ले गया। कृष्ण के विरह में दग्ध हो रही हूं, तब भी प्राण नहीं निकलता। कृष्ण के विरह में दग्ध हो रही हूं, अगर मैं जीवित हूं कृष्ण के प्रेम में, तो इसका मतलब मैं प्रेम करती है। मेरा प्रेम दिखावा मात्र है, नहीं तो मैं तो कब की मर गई होती प्रेम करती। तो क्योंकि कृष्ण मुझे मिल नहीं रहे, ये आगे जाके आएगा। समझे? बहुत हाइट है इसमें प्रेम की। और नारी का यौवन ही कितने दिनों के लिए? मात्र 2-3 दिन देने के लिए, वह भी कमल के पत्र के जल के समान। टलमल कर रहा है। मेरे कर्म फल के कारण विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है, अनफेवरेबल हो गया है, और श्याम दर्शन और नहीं हुआ। लोचनदास ठाकुर उक्त श्लोक का मर्म त्रिपदी में अनुवाद किए। क्या कहूं? उपजिल प्रेमांकुर, भांगिल जे दुखपुर। बाहिरे नागर राज, भीतरे शठेर काज, पर नारी वदे सावधान, सखी रे ना बुझिए विधिर विधान, सुख लागी कैल प्रीति, हेल दुख विपरीत, अबे जाए ना रहे प्राण। क्या कहूं? अभी अभी प्रेमांकुर का उद्गम हुआ है। अभी तो प्रेम का अंकुर, बीज के बाद प्रेम का अंकुर जरा सा निकला, और जन्म लेते ही ये अंकुर नष्ट हो गया। बोलो जरा। अर्थात प्रेमांकुर निकलते ही नव प्रेम का विकास होते ना होते यह नष्ट हो गया। इससे जो दुख का समुद्र उद्भव हुआ, कृष्ण उस दुख का अनुभव करने में सक्षम नहीं है। यदि अनुभव कर पाते तो उनका आचरण इस प्रकार नहीं होता। वे बाहर में परम रसिक, परम प्रणय विदग्ध राज हैं, सारी कलाओं के राजा, परम रसिक, किंतु उनके मन में केवल धूर्तता का ही कार्य है। एक बार इतना तो मनता है, क्या बात है। प्रत्यक्ष में खूब प्रेम दिखाते हैं,
किंतु मन में केवल धूर्तता है, केवल प्रताड़ना, वंचना, पर नारी वध करने में वे बहुत निपुण है। पर नारी के ऊपर से प्रेम का लोभ दिखाकर अंत में उसका त्याग करके प्राण से वध करके छिप कर मजा लेते हैं। ये सारी बातें राधा रानी उद्धव क्यारी में, जिसको कि गौरांग महाप्रभु वहां पर कह रहे हैं गंभीरा। विधि का विधान है हे सखी, किसके द्वारा क्या कराते हैं ये समझ में नहीं। ये तो हम लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में किसके द्वारा क्या कराते हैं कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मैं भी सुख के लिए ही तो प्रेम की थी, किंतु विधि के विधान से सुख के विपरीत केवल असहनीय दुख यंत्रणा ही सार हुआ। दुख ही मिला। प्यार में जलने वालों को चैन कहां, आराम कहां। जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हुए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। उस दुख से अब मेरा प्राण निकल रहा है। इतना दुख जो भाग्य में था वह पहले नहीं समझ पाई। पहले जब प्रेम के फंदे में पड़ी तब तो सब और से ही सुंदर सुख की छवि दिखी। आई एम फॉलन इन लव विद कृष्णा। हम भी तो ऐसे ही थे। अरे वाह, कृष्ण प्रेम में क्या आनंद है, कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए, है ना। तो क्या हाल है हम दीवानों का, ये सब लोग तो आप अब जानते हैं। सोची थी कि प्रेम के सुख की सरल गति चिर दिनों तक सुख में ही बीतेगी, किंतु हाय, अदृष्ट दोष के कारण जो चीज अदृष्ट नहीं थी, जिसे सुख समझ रही थी, है ना, वो दोष निकला कि वह तो सरल नहीं, वह कुटिल है। प्रेम की गति सर्प के समान कुटिल है, सरल नहीं है। किंतु हाय, अहिरिव गति प्रेम ने स्वभाव कुटिला भवेत। स्वभावतः ही सर्प की गति के समान प्रेम की गति कुटिल है। प्रेम अचानक अपनी गति परिवर्तन कर दिया, सुख का सरल पथ छोड़कर वक्र गति से दुख की ओर बढ़ने लगा। प्रेम की गति जो केवल कुटिल है ऐसा नहीं, प्रेम अपने स्वभाव से भी अच्छे बुरे का विचार करने में बिल्कुल अज्ञानी है। किसी पर तरस खाता ही नहीं प्रेम। कोई काम धंधा अच्छा वाला कर रहा है तो उसको प्रेम ग्रसित कर लेवे तो काम धंधे से गया। माएं स्तनपान से जाती हैं, किचन में गृहिणियां जो हैं वो रोटी जला बैठती हैं, घर वाले ताना देते हैं, सारा दिन उनके प्रेम में खोए रहते हो, घर का कोई काम काज नहीं करते। और उस पर ये रहता है कि भक्ति तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, समाज से बहिष्कृत, है ना। कृष्ण कब किससे क्या करा रहे हैं ये वही जाने। और यदि प्रेम अच्छा बुरा, स्थान पात्र ये सब विचार करने का समर्थ नहीं है, यदि होता तो इस निष्ठुर कृष्ण के साथ प्रेम बंधन के पहले अवश्य ही विचार करके देखता, कृष्ण हमको त्याग करेंगे या नहीं, यह संभावना है या नहीं। अच्छा बुरा करने की विचार शक्ति नहीं है, इसलिए ही निष्ठुर धूर्त के मोहन गुण रूपी रज्जु के द्वारा, निष्ठुर धूर्त के मोहने वाले गुण की रस्सी के द्वारा मेरे हाथ एवं गले को बांधकर फेंक रखा है। अब वह बंधन किस प्रकार से भी नहीं खोल पा रही हूं, किस प्रकार से उसको छोड़ूंगी। एक तो मैं कृष्ण विरह में दिन रात जली जा रही हूं और उस पर भी उनका प्रेम रूपी रज्जू मेरे हाथ एवं गले को बांध रखा है। कहीं भाग भी तो नहीं सकती। मेरी यह अवस्था जानकर भी मालूम होता है कि पर पीड़ा निपुण अनंग
दूसरों को पीड़ा देने वाला एक्सपर्ट अनंग कृष्ण, जो मदन है उसका पंच बाण सर्वदा हमको लक्ष्य बना रहा है। क्या करता है ये पंच बाण, जानते हो क्या असर दिखाते हैं? पुष्प तो है, जिसपे चलते हैं उस पे क्या असर दिखाते हैं? सिम्टम, थोड़ी थोड़ी देर में कंपन होना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में विवर्ण हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में अश्रु प्रवाह हो जाता है, जड़ता आ जाती है, स्तब्धता आ जाती है। और उधर से कृष्ण काम से आकर्षित कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, 2 कदम आगे चलते हो वहीं स्तब्धता आ गई, चाह के भी आगे कृष्ण का गले नहीं। कृष्ण इस प्रकार के बाण चलाते हैं और फिर आनंद लेते हैं। मगर उस जड़ता में भी कृष्ण वास्तव में क्या कर रहे हैं? पहुंच के वहीं मिलन कर रहे हैं। बोलो जय राधे। ये इतनी बातें कहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस प्रेइंग, वी विल नॉट लिसन एनीवेयर। और जब नेत्रों से अश्रुधारा होती है और जब कंपकपाना शुरू हो जाता है ना, तो उस समय तो कृष्ण की सुगंधी से ही शरीर उस आनंद के अतिरेक में कंपकपाने लगता है। उस आनंद में बाण का यह असर होता है। मैंने आप जरूर गौरस तरंगिनी में काइंडली मैंने प्रणव और काम बीज में अंतर डाला है और ये 5 प्रकार के बाण क्या हैं वो सारा बताया है। Have you read? पूरा जरूर अपने फेसबुक पे गौरस तरंगिनी में देखा होगा। यह जो मदन है, क्योंकि बाण तो चलेगा तो मार डालेगा ना, 5 बाण चलेंगे तो कोई बचेगा थोड़ा ही, लेकिन इसमें मरते भी नहीं। इसमें तो मरते भी नहीं है और कामाग्नि उद्दीप्त हो जाती है। यह जो मदन है वह भी हम सब जो दुर्बला हैं वह नहीं जानता, हम सब के रमण श्री कृष्ण हम सब के पास नहीं है। एक तो बलम तेरी याद सताए, उस पे ये जग सारा हंसी उड़ाए वह बड़ा तड़पाए रे। मदन यह भी नहीं जानता, यदि वह जानता तो रमणहीन अवस्था में हम सबको अपने पंच बाण से इस प्रकार जर्जरित नहीं करता। इनकी वाणियों का इस प्रकार अद्भुत आकर्षणीय गुण है। वाणी का गुण क्या है? इसका टारगेट अबला एवं दुर्बला गणों के शरीर में विद्ध हो, जो पहले से अबला है और जो पहले से दुर्बला मरे वो को मारता। शरीर को जर्जर कर देता है, दारुण दुख देता है, तब भी प्राण नहीं लेता। हे सखी, हमको धैर्य धारण करने के लिए कह रही हो। दूसरे के मन में जो दुख है अन्य जन उसके दुख को नहीं जानते। शास्त्र ने ठीक ही कहा है, इस बारे में अन्यों की क्या बात और कहूं। तुम जो मेरी प्राणाधिक प्रिय सखी हो, फिर भी तुम मेरे मन का दुख नहीं जान पाती। कृष्ण विरह से मेरे मन में जो दारुण दुख जन्म लिया है, वह यदि तुम जानती तो हमको धैर्य धारण करने का आदेश नहीं देती। यदि जानती तो समझ पाती कि इस दुख में धैर्य धारण नहीं किया जा सकता। हे सखी, हम तुमको कह रही हो कि कृष्ण एक न एक दिन निश्चय ही कृपा करके हमको अंगीकार करेंगे। किंतु सखी, तुम्हारा ये वाक्य व्यर्थ, क्योंकि जीवों का जीवन क्षण स्थायी है। कमल के जल पर बूंद के समान अस्थाई है, टलमल कर रहा है। कब मैं मर जाऊं इसका कोई निश्चय नहीं। कब वे कृपा करेंगे उतने दिन कौन जीवित रहेगा। यदि बचूंगी तब तो
हे सखी, थोड़ा विचार करके कहो, जीवों की आयु और कितने दिनों की है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक में भी हो सके तो जीवित रह सकती हूँ। हो सके तो इस 100 वर्ष के मध्य किसी समय में कृष्ण मुझ पर कृपा भी कर सकते, किंतु जीवन 100 वर्ष होने का होने पर भी नारी का यौवन धन तो 100 वर्ष नहीं रहेगा। जिस यौवन रस माधुर्य को कृष्ण संभोग करना चाहते हैं, वही यौवन केवल 2-4 दिन के लिए ही है। अब कहो किस प्रकार से धैर्य की रक्षा की जाए? यह यौवन चले जाने पर मैं उनकी कैसे सेवा करूंगी? अग्नि जिस प्रकार अपने मनोहर ज्योति रूप को दिखाकर पतंग को प्रलुब्ध करके निकट ले आता है, वह भी उस प्रकार आकृष्ट होकर उसको आलिंगन करने जाता है, किंतु अंत में अग्नि के उस रूप के तेज से ही उसको मरना पड़ता है। उसी प्रकार वही षट श्री कृष्ण भी पहले अपने रूप गुण के द्वारा नारी के चित्त रूपी पतंग को प्रलुब्ध करता है, पतंगे को प्रलुब्ध करता है, फिर अपने प्रति आकर्षण करता है, किंतु बाद में वही निष्ठुर के समान उपेक्षा करके उन सबको दुख के समुद्र में फेंक देता है। कृष्ण विरहिणी राधा के समान इस प्रकार विलाप करते करते महाप्रभु विषन्न चित्त से अपने दुख के भंडार का दरवाजा खोलकर अर्थात प्राण खोलकर हृदय का दुख उगलने लगे। तभी उस भाव तरंग के आकर्षण में पड़कर प्रभु का मन कृष्ण माधुर्य में नाना संचारी भावों से, संचारी भाव क्या होता है? मुख्य भाव है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव को और आकृष्ट बनाने के लिए, जैसे समुद्र है, किसी को देख के वो याद आ जाना है। नहीं 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 नहीं, समुद्र है, शांत है तो सुंदर उतना नहीं लगेगा, है तो लिक्विड है ना। नहीं, जब समुद्र में लहरें आती हैं तो उसके समुद्र के सौंदर्य को और बढ़ा। इसीलिए संचारी भाव जो है माधुर्य भाव को और ज्यादा सुंदर एनहेंस करके प्रकट करते हैं। तो अब उसी भाव तरंग के आकर्षण पर प्रभु का मन कृष्ण माधुर्य में नाना संचारी भावों में आकृष्ट होने लगा। तब वे उसी भाव में आविष्ट होकर इस श्लोक का पाठ किए, जिसको कि हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। तो आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं मान प्रणय राग अनुराग का लेकर फिर मैं समाप्त। कोई इसमें तो प्रश्न होने की, समझ आ गया आप सब लोग? विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो